लोग जो सत्ता हो या विपक्ष हो, लोकतंत्र की परंपराओं को जीवित रखें। और मुझे खुशी है कि ओम बिरला जी को फिर से लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। देखिए, जो लोग फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं उनको बहुत स्पष्ट है कि उन पर निश्चित रूप से देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। देश की मिट्टी से प्यार नहीं करते हैं, जो लोग भारत की जय, हिंदुस्तान की जय नहीं कर सकते हैं, भारत की मिट्टी खाएंगे, यहाँ का गाएंगे कहीं और का, ऐसे लोगों को कहीं बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, 4 जून का नतीजा आया था लोकसभा चुनाव के। उसके बाद से लगातार जो पक्ष और विपक्ष में स्पीकर पद के लिए लड़ाई चल रही थी, लेकिन आज वो पल आ गया और एनडीए सरकार में दूसरी बार ओम बिरला के नाम पर सभी सांसदों ने मोहर लगाया जो पक्ष के थे, और ओम बिरला इस सदन का, जो भारत का सदन है, उसका दूसरा बार वो अध्यक्ष बने हैं। लेकिन जिस तरह से देश में रहकर लोग अन्य देश के नारा लगा रहे हैं, उस पे बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने क्या कुछ करे, पहले उनकी बातों को सुनिए। ध्वनि मत से हो गया 11 बजे क्या विपक्ष नहीं वोट किया। ओम बिरला फिर से स्पीकर चुने गए हैं। एक कोशिश विपक्ष की तरफ से थी कि शायद ये मौका सत्ता पक्ष को ना रहे अध्यक्ष पद का, मगर फिर से देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि लोग जो सत्ता हो या विपक्ष हो, लोकतंत्र की परंपराओं को जीवित रखें, और ये दोनों पर दायित्व है, चाहे वो सत्ता हो चाहे विपक्ष हो। और मुझे खुशी है कि ओम बिरला जी को फिर से लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है, और सब लोगों ने मिलकर सहयोग किया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। देखिए, जो लोग फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं उनको बहुत स्पष्ट है कि उन पर निश्चित रूप से देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जो लोग इस देश की मिट्टी से प्यार नहीं करते हैं, जो लोग भारत की जय, हिंदुस्तान की जय नहीं कर सकते हैं, अगर फिलिस्तीन की जय बोलते हैं, तो वैसे लोग को जो फिलीपींस जाके रहना चाहिए। भारत की मिट्टी खाएंगे, यहाँ का गाएंगे कहीं और का, ऐसे लोगों को कहीं बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो आपने सुना होगा भाई साहब, पहले तो ओम बिरला को नितिन नवीन बधाई दिए। उन्होंने कहा है कि एनडीए की सरकार है जो चाहेगी अच्छा से करेगी, लोगों के हित में करेगी, और उन्होंने कहा है कि हम लोग बहुमत में है तो स्पीकर भी हमारा होना ही था। लेकिन जिस तरह से फिलिस्तीन के नारे हमारे देश में लगातार लग रहे हैं और सदन में जिस तरह से लगा है, इस पर इन्होंने निंदा किया है और कहा है कि जो इस देश का रहता है और इस देश में रहकर जय हिंद जय भारत नहीं बोलता है, उसको दूसरे देश में चला जाइए। इन्होंने कहा है कि इस देश का खाता है तो इस देश का गाना पड़ेगा। इन्होंने नितिन नवीन इतना तक कहते हैं कि फिलिस्तीन का नाम यहाँ नहीं चलेगा, वो सब मुद्दा दूसरा है, लेकिन इस देश में रहकर अपना देश का नाम लेना पड़ेगा। तमाम सारी बातें कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से लगातार जो कुछ जो वामपंथी मानसिकता वाले लोग हैं, वो फिलिस्तीन के लगातार समर्थन दे रहे हैं, लेकिन उनको अपना देश में क्या हो रहा है उनको उनसे कुछ मतलब नहीं है। इस पर नितिन नवीन ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा है। वो तो देखने वाली बात है कि जिस तरह से फिलिस्तीन के लोग समर्थन में नारा लगा रहे हैं, वो कहां तक जाती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।